पिछली कक्षा में हमने वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ा था। इस कक्षा में हम जो है सूर्यातप और ऊष्मा बजट इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्यातप जो है वह एक ऊर्जा का प्रकार है जो हमें सूरज से प्राप्त होती है। पृथ्वी पर ये जो ऊष्मा है वह तीन प्रमुख चीज़ों से प्राप्त होती है। एक तो सोलर रेडिएशन जो सूर्य की विकिरण है उससे, दूसरा है उसका गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी, और तीसरा है उसके आंतरिक बल इंटरनल फोर्सेस से। तो जो वायुमंडल से पृथ्वी की ओर जो सूर्य की किरणें प्रवाहित होती है उसको हम इंसोलेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम सूर्यातप हिंदी में कहते हैं। और ये प्रमुख साधन है पृथ्वी की ऊष्मा का। तो सूर्य जो है उसमें हाइड्रोजन गैस निरंतर नाभिकीय क्रिया के द्वारा हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो टाइप है उसका, उस कारण से सूर्य के अंदर हमेशा ऊर्जा बनी रहती है, और जो जिसके द्वारा सूर्य के द्वारा पृथ्वी को प्राप्त होती है। सूर्य एक निश्चित दर से हमेशा ऊर्जा प्रवाहित करता रहता है, जिसे हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। और पृथ्वी इस ऊर्जा को भी एक निश्चित दर से हमेशा प्राप्त करती रहती है। यह दर है 2 ग्राम कैलोरी पर वर्ग सेंटीमीटर। इसे हम सोलर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वह क्या समान रूप से पूरी पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है या नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो अक्षांश है हमारे, अक्षांश आप सभी जानते हो, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश के वितरण के हिसाब से हमें पृथ्वी पर सूर्यातप प्राप्त होता है। तो इसको हम 3 तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है हाई, दूसरा है मीडियम, तीसरा है लो, उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च ताप हमें प्राप्त होता है निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र यानी इक्वेटर और उसका आसपास का क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, यहाँ हमें सूर्यातप सर्वाधिक प्राप्त होता है। मध्यम जो है वो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, जो 23.5 डिग्री से 60 डिग्री तक होता है उत्तर और दक्षिण में। मतलब 23.5 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री दक्षिण, यहाँ हमें मध्यम सूर्यातप प्राप्त होता है। और सबसे कम सूर्यातप प्राप्त होता है हमें उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, जो हमारे ध्रुवीय भाग है, जो 60 डिग्री 65 डिग्री से उत्तर और 60 डिग्री 65 डिग्री से दक्षिण। तो यहाँ हमें सबसे कम तापमान प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारक हैं जो सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। तो हमने इनको 5 भागों में विभाजित किया है। पहला है इंक्लिनेशन ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब सूर्य का जो तिरछापन है, सापेक्षिक तिरछापन पृथ्वी के संदर्भ में। इसमें मैंने एक डायग्राम के द्वारा समझाया है। डायग्राम में आप देखोगे, एक तो मैंने लिखा है AB पॉइंट और एक लिखा है CD पॉइंट। मतलब AB जो है वो इक्वेटर वाला क्षेत्र है। इक्वेटर वाले क्षेत्र में जो सापेक्षिक रूप से वायुमंडल है उसकी चौड़ाई कम है, तो यहाँ पे सूर्यातप जो है पृथ्वी की सतह पर कम दूरी तय करता है वायुमंडल में से, तो यहाँ सूर्यातप अधिक होगा। जबकि अगर हम उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वायुमंडल से होकर गुजरने वाली सूर्य की किरणों को अधिक ट्रैवल करना पड़ता है, अधिक यात्रा करनी पड़ती है, और इस कारण से वहाँ सूर्यातप जो है कम प्राप्त होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है ड्यूरेशन ऑफ डे, मतलब दिन की अवधि हर जगह समान नहीं होती है। जो हमारे मौसम में परिवर्तन होता है हमें भारत में तो कम महसूस होता है। जैसे सर्दियों में हम देखेंगे दिन छोटे होते हैं और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। अगर हम ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 3-3 महीने तक, 6-6 महीने तक जो है रात रहती है, दिन रहता है। तो ये होता है हमारे सूर्य के चारों तरफ जो हमारी पृथ्वी घूमती है, जो रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन के कारण जो है पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है उसमें दिन की अवधि 6-6 महीने में परिवर्तित होती रहती है।
तो दिन की अवधि अगर बड़ी होगी तो सूर्यतप अधिक ग्रहण होगा, दिन की अवधि छोटी होगी तो सूर्यतप कम ग्रहण होगा। तो ये दूसरा कारक है जो सूर्यतप को प्रभावित करता है। तीसरा कारक है सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी अपसौर और उपसौर दो तरीके से हम देखते हैं। अपसौर जो होता है पेरिहिलियन मतलब जब सूर्य सबसे नज़दीक होता है पृथ्वी के, और एपीलियन मतलब सबसे दूर जब होता है पृथ्वी से। तो इन दो समय में भी जो सूर्य तप है उसके प्राप्त होने की पृथ्वी पर दर अलग अलग होती है। चौथा कारण है सनस्पॉट। सनस्पॉट्स हैं डार्क स्पॉट्स होते हैं इसके ऊपर, सन के ऊपर। उस डार्क स्पॉट अगर उस पर्टिकुलर अर्थ को फेस कर रहा है तो हमें सूर्य की किरणें कम प्राप्त होगी, और अगर अधिक डार्क स्पॉट्स कम है तो हमें सूर्य की किरणें अधिक प्राप्त होगी। तो ये डिफरेंस होता है सन स्पॉट्स के कारण। सन स्पॉट्स जो है नाभिक की क्रियाओं द्वारा ये बनते हैं, जो अत्यधिक ऊर्जा जो है उसके अंदर से एस्केप नहीं हो पाती, इस कारण से वहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। पांचवा कारण है वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल से जब सूर्य की किरणें होकर निकलती है तो तीन तरीके से उस पर प्रभाव होता है। पहला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब वायुमंडलीय सतह से गुजर कर अगर पृथ्वी के सतह से वो रिफ्लेक्ट हो जाए, एक तो ये। दूसरा, अगर बादलों का आवरण है, बादलों का आवरण के कारण जो क्लाउड्स हैं वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट भी कर लेते हैं। तो परावर्तन जो होता है वो रिफ्लेक्शन के अंदर आता है। जब जैसे कांच के अंदर हम जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें परछाई, हमें हमारी जो प्रतिबिंब है वो उस रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखाई देता है। वैसे ही सूर्य की किरणें भी वायुमंडल के द्वारा और पृथ्वी के द्वारा वापस रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा है रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब अगर सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजर रही है तो कुछ कण जो हैं उस पर उस वायुमंडल सूर्य के तप के ऊपर जो है उसको प्रभावित करेंगे, वो उसको बिखेर देंगे, सीधा सीधा नहीं पहुंचने देते। तो स्कैटरिंग जो है वाटर वेपर से भी होती है, और डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं उन दोनों के द्वारा स्कैटरिंग होती है लाइट की। तीसरा जो है अवशोषण। अवशोषण वायुमंडल में की गैसें जो है वो जिसमें वाटर वेपर सबसे मेजर पार्ट है, ये सूर्यतप को अवशोषण कर लेती है जो सतह पर नहीं पहुंच पाता है। तो सतह पर इस कारण से सूर्यतप की जो है तीव्रता कम हो जाती है। तो एब्जॉर्प्शन एक तीसरा मेजर फैक्टर है। तो हमने आज इंसोलेशन के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम हीट बजट मतलब पृथ्वी का जो सूर्यतप है उसका बजट क्या रहता है उसका विश्लेषण करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।